तो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने वाले नेटवर्क सेक्शन के विषय में, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में आदमी बहुत ज़्यादा फंस जाता है। तो नेटवर्क सेक्शन में हम समझेंगे क्या क्या फॉल्ट आता है, कैसे कैसे फाइंड करना है और कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो नेटवर्क सेक्शन अभी तक का सबसे बड़ा सेक्शन है। इसके बाद 5G सेक्शन आने वाला है। तो 5G का जब आएगा तो उसको हम लोग 5G में तब देखेंगे, लेकिन 5G अभी फिलहाल प्रॉपर चालू नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 4G तक ही देखेंगे। तो 4G में कहाँ से कैसे प्रॉब्लम आता है, कहाँ पे कैसे ट्रेसिंग करना है। और ये सेक्शन इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि इसमें 5-6 IC का रोल है। इसमें 5 IC का रोल है। पहले हम किस किस IC का क्या रोल है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम फॉल्ट फाइंडिंग को समझेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो पे बने रहो। तो देखिए नेटवर्क इसमें हमारा 2G है, एक है 2G एंटीना स्विच, दूसरा है EIC है। ठीक है, एंटीना स्विच, इसको 2GPA भी बोलते हैं, 2G पावर एम्पलीफायर। ठीक है, और ये आपका 3G 4G ये नॉर्मली पता होगा सबको। ठीक है, और एक होता है आपका RFIC जिसको हम लोग WTR बोलते हैं। WTR रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब RF का मतलब समझ लिया रेडियो फ्रीक्वेंसी। जैसे रेडियो में क्या होता था, रेडियो में रेडियो फ्रीक्वेंसी आती थी। तो RF जो काम करता है, ये 3G 4G क्या काम करता है, 2G सेक्शन क्या काम करते हैं, हम पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये और इसमें ये इसका जो 4 नंबर का जो सेक्शन है वो है PM, और ये है 5 नंबर आपका CPU। तो देखिए इन 5 IC का रोल है नेटवर्क सेक्शन में। आपको मोटा मोटा लगता है कि 3 IC है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन इन 5 के बिना नहीं ऑपरेट हो सकता है। तो इन 5 का जो अहम जो क्या रोल है, ये 3 IC तो मेन मेजरमेंट ये करने के लिए, लेकिन इसको जो ऑपरेटिंग करता है, जो कम्युनिकेशन है, जो वोल्टेज वाली चीज है, क्योंकि इसको PM से अगर पावर नहीं मिलेगा और इससे कमांड नहीं मिलेगा, CMD इससे कमांड नहीं मिलेगा और PM से पावर नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगी तीनों IC। ये तीनों IC चेंज कर दिए, फिर भी इसमें वोल्टेज नहीं आता है, नेटवर्क नो सर्विस आता है, इमरजेंसी आता है। तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो ये 5 IC का कैसे कम्युनिकेशन होता है उसको हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे कि फॉल्ट फाइंडिंग कैसे की जाती है, कैसे क्या फॉल्ट आना तो कहाँ पे देखना है। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिए अगर इस वीडियो को आपने अच्छी तरह अगर देख लिया तो आशा करता हूँ कि आपको नेटवर्क सेक्शन में कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, काफी थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको मेहनत नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि IC उठाए, IC चेंज करने लगाना तो हर कोई कर लेगा। IC खराब है, आपको पता है, आपने चेंज कर लिया, नहीं है उसके बाद क्या करेगा। तो तुक्केबाजी एकदम नहीं करनी है। अंदाजे भी लगाना तो अंदाजे में लॉजिक ढूंढिए कि लॉजिक क्या हो सकता है। लॉजिकली चीज को ढूंढने की कोशिश करिए कि इसमें लॉजिक कैसे खराब हो सकता है। तो समझ ले, देखिए ये हमारा एंटीना स्विच हो गया, एंटीना स्विच IC 4 IC होता है स्क्वायर में, इस तरह से लेग होते हैं इसके। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 2GPA। ओके, या एंटीना स्विच, एंटीना स्विच SW। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कॉक्स केबल है इस तरह से, और यहाँ से एंटीना में जाता है, यहाँ पे कॉइल इस तरह से लगी होती है, इस तरह कैपेसिटर है, ग्राउंड किया होगा, इस तरह एक सीरीज में कैपेसिटर होता है, इस सिग्नल को फिल्टर करके इस तरह लाइन जाती है। देखिए एंटीना से समझ में नहीं आ रहा, कैसे देखना है। तो जो एंटीना का वायर जिस IC में गया है, एंटीना का जो वायर का जो सप्लाई है, वायर का जो कनेक्शन है, जिस IC के अंदर इनपुट हुआ है वो हमारी एंटीना स्विच IC है। एंटीना स्विच, एंटीना प्लस 2GPA ये हमारा सिग्नल लेने का, कैच करने का काम करता है। कैच करके फिर यही सिग्नल लेता है आपका, ये सिग्नल को फिर 3G 4G में IC में भेजता है सिग्नल। फिर 3G 4G जो है वो फिर वो 3G 4G का जो सिग्नल होता है उसको वो एम्पलीफायर करता है, उसका दो फिर वो RF को भेजता है। तो ये देखिए 2G की IC है, चार कोने वाला IC है,
ओके। और यहाँ पे एक आपने लंबी सी आईसी देखी होगी, लंबी इस तरह से, जिसको हम 3G 4G बोलते हैं, 3G 4G पावर एम्पलीफायर। ओके, ये भी इस तरह से नीचे देखेगा, पिन होंगे इस तरह से, इस तरह से आपके पिन होंगे। ओके, और बीच में जो आपका हिस्सा होगा वो ग्राउंड होगा, इसका भी बीच का जो हिस्सा है वो पूरा ग्राउंड होगा। फोन स्विच ऑफ कर लो, ठीक है। और ये हमारा 3G 4G आईसी है जो कि हमें 3G 4G नेटवर्क के लिए काम में आता है। ये हमारा 2G आईसी है और एंटीना से जो कि नेटवर्क को लेता है, जो कि हमारा सिग्नल को कैप्चर करता है। मेन जो एंटीना है जो सिग्नल को यही लेता है। उसके बाद यहाँ से 2G सेक्शन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 2G यहाँ से चालू होता है, 3G 4G इससे चालू होता है। और मेन जो रोल है हमारा, देखिए ये है हमारा RF, देखा हुआ ये बॉल वाला आईसी है, RF आईसी, RF जिसको हम लोग WTR भी बोलते हैं। ओके, RF मेन एक्चुअली WTR जो है वो RF है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। वो क्या करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को लेके उसका जो डाटा होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती है। एनालॉग जो डाटा आता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके वो आगे CPU को देती है। CPU की जो लैंग्वेज है, CPU जो भाषा को समझता है उसमें कन्वर्ट करके वो फिर आगे कमांड देती है पावर आईसी को आगे की सप्लाई चालू करने के लिए। ठीक है, ये हमारा RF आईसी जो कि बॉल होगा। देखिए हर किसी मॉडल का, हर किसी मोबाइल में RF का फंक्शन, 3G 4G 2G का फंक्शन वो एक ही सिमिलर तरीके का नहीं होता है, सब में अलग डाटा कम्युनिकेशन होता है। MTK का बेस अलग है, ये क्वालकॉम का बेस है। ठीक है, क्वालकॉम में देखिए क्वालकॉम इस तरह से बेस होगा, मैं क्वालकॉम के बेस के ऊपर बता रहा हूँ, जो कि बेस सिमिलर कुछ ना कुछ मिलता जुलता होगा इसमें, तो समझना हमको इसी तरीके से। ये RF आईसी है, ये बॉल हो गया इसके। ठीक है, इसको हम लोग WTR बोलते हैं, कोई SDR बोलता है, कोई इसको बोलता है हमारी RF, इस तरह से जो भी नाम बोलता है एक ही नाम है इसका, RF और WTR। तो ये हमारा जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे CPU से कम्युनिकेशन करता है, CPU को डाटा भेजता है। CPU को डाटा जब मिलता है तो CPU फिर आगे कमांड देता है कि हमें क्या करना है, नेटवर्क को कहाँ क्या करना है, क्योंकि CPU से ही डाटा जो है पूरा कम्युनिकेशन जो है CPU से जुड़ा हुआ है। CPU जब तक कमांड नहीं देगा और जब तक CPU को किसी भी सेक्शन का डाटा नहीं मिलेगा जहां से उसे काम करवाना है तो वो चीज ड्रॉप हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे हम CPU को कर देते हैं, तो ये हमारा समझ लीजिए CPU है। ओके, क्योंकि इसका भी बहुत अहम रोल है। और यहाँ हम बना देते हैं पावर। पावर का इसमें क्या रोल है वो भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। ओके, पावर भी बॉल ऐसे होता है, नीचे बॉल है। तो देखिए सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है, जो मेन है किसी भी सेक्शन को चालू करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है हम लोग को, सप्लाई चेक करनी पड़ती है। ओके, चलिए यहाँ पे चार्जिंग बना देते हैं, हमारी चार्जिंग सेक्शन कैसी, चार्जिंग सेक्शन जिसको हम लिख सकते हैं DC टू DC कन्वर्टर आईसी, जिसको हम लोग बोलते हैं या चार्जिंग आईसी या प्राइमरी पावर, जो भी समझ लिया आपको जो समझ में आता है। तो यहाँ से हमारी निकलती है VPH पावर की सप्लाई, VPH पावर की सप्लाई जो कि हमारे PM को जाती है सेकेंडरी सप्लाई बनाने के लिए। ओके, सेकेंडरी सप्लाई जिसमें आपकी 1.8 भी होती है, 1.8 सप्लाई ये सेकेंडरी है, ये 2.8 ये सेकेंडरी सप्लाई। तो हम लोग आज पावर सेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम लोग नेटवर्क सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो नेटवर्क के लिए जो सप्लाई चाहिए होती है वो चीज को हम समझ लेंगे। ये सप्लाई जो हमारी होती है 3.6 टू 4.2 तक होती है। ओके, चलो इतना हमने समझ लिया। ये हमारा पावर सेक्शन DC टू DC कन्वर्टर जो VPH बनाती है, जो कि सप्लाई इतनी होती है। ये हमारी PM है, PM को VPH पावर की सप्लाई इनपुट होती है, तब वो आउटपुट निकालती है, जो कि बक कॉइल से जो सप्लाई जो LED से बक कॉइल से सप्लाई जो निकलती है, जो कि हमारे हर सेक्शन के लिए जरूरी होती है। तो देखिए किसी भी सेक्शन को चालू होने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए होती है। कोई भी सेक्शन को चालू करने के लिए पावर चाहिए होती है। तो पावर हमें कहां से मिलती है, PM से मिलती है। ठीक है, देखिए तो ये तीनों आईसी में एक चीज कॉमन है, तीनों नहीं सॉरी दो आईसी में, दो आईसी जो उसमें एक चीज कॉमन है, इसकी सप्लाई अलग है। इसकी सप्लाई जो आती है वो इसकी कमांडिंग के थ्रू PM भेजता है। इसकी जो सप्लाई का जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो CPU ठीक करता है कि मुझे कब सप्लाई भेजनी है यहाँ पे। ओके, तो ये समझ लेना, ये जो इसकी सप्लाई पहले मत चेक करो, यहाँ पे सप्लाई लास्ट में आती है, पहले दो सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए। तो दोनों की सप्लाई
अगर दोनों का डाटा क्लॉक या दोनों का कोई भी कम्युनिकेशन सीपीयू का ठीक ठाक होता है, तब वो पीएम को कमांड देता है कि सप्लाई WTR तक पहुंचानी है। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि पहले हमारी एंटीना स्विच और हमारी 2G 3G 4G को क्या सप्लाई चाहिए होती है, तो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से इसको दो सप्लाई होती है, दो सप्लाई चाहिए होती है। एक चाहिए इसको VIO 1.8 वोल्ट की सप्लाई, कंपलसरी, ये ऑलवेज आनी चाहिए, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, एकदम स्टेबल सप्लाई चाहिए। VIO 1.8 वोल्ट है जो कि हमारी यहां से आती है, और इसको भी चाहिए VIO 1.8 वोल्ट है जो कि यहां से आती है। ये सप्लाई यहां से फिर इसको भी ये सप्लाई जाती है। ठीक है, तो VIO 1.8 वोल्ट दोनों में गए इधर, जो क्या है PM से, और आती है एक सप्लाई कौन सी, Vpatch पावर, जो कि इसकी एक्टिव सप्लाई, इसको चालू रखने के लिए ये चालू है, उसके बाद इसका कम्युनिकेशन चालू होता है। ये दोनों में से एक भी सप्लाई कट जाएगी तो वो सेक्शन काम नहीं करेगा। ओके, तो यहां से Vpatch पर सप्लाई देते हैं, यहां से दे दी इस तरह से। ये किसी भी पिन पे आ सकती है, मैं पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ, आपको डायग्राम देना, मैं आपको सपोज बता रहा हूँ मोटा मोटा कि इसमें किस तरह सप्लाई का जो कम्युनिकेशन, वो सप्लाई आप चेक करिएगा कैपेसिटर पे या फिर कोई फिल्टर के थ्रू, या कोई कॉइल लगी होगी इस तरह से। और इसको भी एक सप्लाई चाहिए होती है जो कि हमारी Vpatch पावर। तो दोनों को कौन सी सप्लाई चाहिए, एक VIO 1.8 वोल्टेज और एक Vpatch पावर। तो इसको Vpatch वाली सप्लाई मिल गई, इसको भी मिल गई Vpatch वाली सप्लाई, और 1.8 दोनों को मिल गई। तो इस तरह से आपको काम करना है। तो उसमें आपको ये दोनों सप्लाई पहले चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये दोनों सप्लाई सबसे पहले चेक करनी है। अगर सप्लाई नहीं आती है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली जंपर भी कर सकते हो, ठीक है, जंपर भी कर सकते हैं। और अगर नहीं आती है तो फिर तभी, अगर जंपर करने से पहले आपको देखनी सप्लाई मिल रही कि नहीं मिल रही है, जहां से सप्लाई आती है वहां पर सप्लाई नहीं बनेगी तो आप जंपर कहां से करोगे। तो पहले सप्लाई की रिक्वायरमेंट, उसके बाद क्या देखना है, डाटा क्लॉक हमको चाहिए, डाटा क्लॉक, RF डाटा, RF क्लॉक, ये कंपलसरी है। तो पोस्ट करो। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या कमी, यहाँ पे और दो, इसके पहले आपको सप्लाई चेक कर ली। फर्स्ट क्या हो गया, सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई देख लीजिए। दूसरा हम लोग क्या चेक करेंगे, डाटा क्लॉक। सप्लाई में आगे नहीं बेचा, ठीक है, डाटा क्लॉक, डाटा क्लॉक, इसमें से क्लॉक आपको पहले चेक करना है, उसका डाटा चेक करना है। ओके, तो देखिए इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, ये तीनों का जो डाटा है, ये समझिए, ये डाटा, इसका कम्युनिकेशन होता है और इसके साथ कम्युनिकेशन होता है, डाटा क्लॉक। और यही डाटा क्लॉक सीपीयू में, इसमें VM इसमें जाता है। ओके, डाटा क्लॉक, देखिए इन तीनों आईसी का डाटा क्लॉक जो कि जुड़ा हुआ होता है आपस में, ये तीनों आईसी का डाटा क्लॉक जुड़ा हुआ होता है। फिर वही डाटा क्लॉक कहां जाता है, सीपीयू में। सीपीयू को पता लगना चाहिए ना, इस तरह से। तो इस तरह से सीपीयू का डाटा क्लॉक जुड़ा हुआ होता है। तो ये डाटा क्लॉक में से कोई भी एक लाइन कट जाएगी या मिसिंग हो जाएगी तो आपका नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये चीजें सबसे पहले आपको, ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। ओके, ये चीजें आपके ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद आपको फिर दूसरा सेक्शन में जाना कि क्या हो रहा है। तो ये चीज सबसे पहले कंपल्सरी आपको चेक करनी है। और इसके डाटा होते हैं, इसके इस तरह से डाटा होता है सीपीयू के, हमारे WR का डाटा इस तरह से इसको हो जाता है। जब ये सब चीजें एक्टिव हो जाती हैं, एक लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको 2G सेक्शन और 4G सेक्शन की सप्लाई देखनी है, डाटा क्लॉक चेक करना है, और फिर WTR डाटा भेजता है, दोनों आईसी से डाटा जो मिलता है उसका, और इसका जो अपना डाटा होता है, इसका डाटा, WTR का डाटा प्लस इन दोनों आईसी का डाटा सीपीयू को ठीक ठाक मिलता है। तो ये क्या करता है, सीपीयू इसको कमांड भेजता है PM को, क्या भेजता है कि यहाँ पे WTR को सप्लाई भेजो। तो WTR पे क्या सप्लाई भेजता है वो, 1.8 और 1.1, सॉरी 1 वोल्ट का 1.8 की सप्लाई भेजता है। तो वो PM से फिर इस तरह ये आगे 1 वोल्टेज और एक सप्लाई आती है
1.8 वोल्टेज। ओके, तो ये पूरा देखिए डायग्राम मैंने पूरा बना दिया इसमें। अगर ये सब कुछ ठीक है, इन सब का डाटा अगर सीपीयू तक आता है तो सीपीयू कमांड देता है पीएम को कि तुम डाटा सप्लाई यहाँ पर भेजो डब्ल्यूटीआर को। तो इन दोनों सबकी सबसे लास्ट में सप्लाई आती है डब्ल्यूटीआर पे। तो हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले हम रेडियो चेक करते हैं, रेडियो ऑन ऑफ चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। तो कब और क्यों चेक करना है वो भी बताता हूं मैं आपको। तो ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसमें ये कम्युनिकेशन का जो चीज है वो इस तरह से ही होता है। तो पीएम पे जो आरएफआईसी पे जो डाटा जो आपकी वोल्टेज आती है, तो वोल्टेज आने का जो कारण है उसमें सीपीयू और पीएम दोनों जवाबदार है। अगर यहाँ पर वोल्टेज अगर नहीं आती है तो उसमें पीएम भी खराब हो सकता है और आपका सीपीयू भी रिवॉल्व करना हो सकता है। ओके, तो ये वोल्टेज अगर नहीं आती है तो उस कंडीशन में कभी कभी देखा गया हमारी डब्ल्यूटीआर भी खराब हो सकती है। तो वो कैसे कंडीशन में खराब होगी वो मैं आपको फॉल्ट फाइंडिंग बताता हूँ। देखिए इसका इतना जो चीज है ना, इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा तो जिंदगी में कभी आपको नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि देखिए इन तीनों का जो कम्युनिकेशन है, तीनों का डाटा और क्लॉक जो मिलता है सीपीयू को, सीपीयू तभी कमांड देता है इसको ऑन करें। मतलब इस पे जो सप्लाई आती है वो सबसे लास्ट में आती है। आरएफ की जो सप्लाई है, जो भी आरएफ की जो हमारी वोल्टेज होती है 1.8 वोल्टेज और 1 वोल्टेज, वो वाली सबसे लास्ट में आती है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज आ जाती है हमारी तो हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो सेक्शन है ये ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग अभी फॉल्ट फाइंडिंग समझने पॉज कर दो। मिठाइया मैं देखिए क्या क्या फॉल्ट नेटवर्क सेक्शन में आते हैं तो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहला फॉल्ट आता है आपका इमरजेंसी। दूसरा आता है नो सर्विस। तीसरा आता है आपका नो नेटवर्क कवरेज, नेटवर्क कवरेज इस तरह से आता है। और भी काफी तरह के फॉल्ट आते हैं। नो सर्विस है आपका, फिर नो नेटवर्क कवरेज आता है, और भी बेसिकली ये सब फॉल्ट ही आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या देखना पड़ता है, इसमें सर्चिंग करना पड़ता है। तो हम लोग इमरजेंसी को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं इमरजेंसी को। इमरजेंसी इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी कॉल में क्या देखना होता है। देखो सबसे पहले अगर नेटवर्क नहीं आता है पर अगर आपका सिम अगर डिटेक्ट हो रहा है, कभी भी नेटवर्क नहीं आता तो हम लोग कभी सिम को ध्यान नहीं देते हैं कि सिम हमारा डिटेक्ट हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले जो सिस्टम आता है हमारा सिम, हमें देखना है कि डिटेक्ट हुआ है कि नहीं। क्योंकि इमरजेंसी कॉल कब आता है, जब हमारा सिम नहीं लगा होता है। सिम हम अगर नहीं लगाते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, इमरजेंसी कॉल। नेटवर्क ना हो या सिम ना लगा हो तो हमारा इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ था वहाँ पे। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, पहले सिम देखिए कि आपको कस्टमर का सिम ठीक है कि नहीं। नेटवर्क सेक्शन में क्या है, चार्जिंग हम लोग क्या देखते हैं या डेट में क्या देखते हैं, बैटरी चार्ज है कि नहीं। बैटरी चार्ज ही नहीं, आप स्विच दबाया जा रहा, स्विच दबाया जा रहा, तो कहाँ से फोन ऑन होगा। तो पहले अगर सिम को देखना, सिम उसमें लगा हुआ है कि नहीं। सिम ही नहीं लगा हुआ तो नेटवर्क कहाँ से आएगा। तो पहले सिम देख लिया। सिम अगर वहाँ पे लोगो उसका जो नेटवर्क जो सिम का जो ऑपरेटर का नाम अगर शो करता है, उसके नंबर शो करते हैं, सिम डिटेक्ट हुआ है, ये सब चीजें देख लिया ना, फिर भी इमरजेंसी कॉल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको समझ लेना कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है, एंटीना स्विच से आ रहा है। तो कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी अगर कभी भी इमरजेंसी आ रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन एंटीना स्विच, मेन एंटीना स्विच आईसी, जिसको हम लोग 2G पा बोलते हैं, 2GPA, 2GPIC, उसको चेक करना है। उसमें क्या चेक करना है वो बताता हूँ। 2G एंटीना स्विच की जो लाइन है, वायर चेक करना है, कनेक्शन चेक करना है। कनेक्शन का मतलब क्या चेक करना है, वहां तक हमारा कनेक्शन जा रहा है कि नहीं, नेटवर्क वायर कट गया कि नहीं। बेसिकली देखा गया सबसे पहले सप्लाई जो आपने चेक कर लिया, नेटवर्क का कोई फॉल्ट आएगा सबसे पहले जो ऑप्शन है वो सिम चेक करना है, सप्लाई चेक करनी है, उसके बाद का बता रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले आदमी लोग इस चेक ही कर ही लेता है, लेकिन नेटवर्क में फॉल्ट होता है आदमी क्या करता है, सप्लाई भी नॉर्मल पता है, बेसिकली सप्लाई पहले चेक करना है, सप्लाई चेक कर लेता है, सप्लाई भी चेक कर लेता है, सप्लाई ठीक हमारा आ रहा है। डाटा क्लॉक डीओसी के बिना चेक नहीं होता है। तो उसमें इमरजेंसी आने का मतलब ये है कि उसमें जो नेटवर्क रिलेटेड मतलब एंटीना
जो हमारा सिग्नल है उसको कैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमें एंटीना स्विच को देख लेना है, एंटीना को वायर को देख लेना है। अगर एंटीना वायर को हमने देख लेना ठीक ठाक है, उसका कैपेसिटर जो सीरीज में रहता है तो उसको चेक कर लिया, वहां से जंपर ला के एक बार देख लिया बाईपास करके। अगर फर भी नहीं आता फिर उसको जंपर खोल देना है, तो बाईपास करके भी देखना है, फिर उसको निकाल भी देना है। अगर बाईपास करके सिग्नल हमारा आता है तब वहां पे हमें कैपेसिटर की जगह कैपेसिटर लगा देना है। ओके, ऐसा नहीं कैपेसिटर लगा के जंपर लगा देना है, कैपेसिटर की जगह जंपर लगाओ थोड़ा फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, नेटवर्क आएगा लेकिन थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। तो उसमें क्या करना, वायर चेक करना है, वहां हमारा जो आईसी का जो कनेक्शन है, आईसी में क्या चेक करना है, ये देखो हमारी 2G आईसी है, तो यहाँ पे जो हमारा एंटीना वायर है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉइल है, इस तरह से कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे फिर एक कैपेसिटर लगा है, फिर इस तरह से कॉइल लगा, फिर ये हमारी आईसी लगी। तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को चेक करना होता है। ये कनेक्शन ठीक है, वोल्टेज ठीक है, सप्लाई ठीक है, डाटा क्लॉक अगर ठीक है, डाटा क्लॉक अगर ओके है तो आईसी को चेंज करना है, चेंज आईसी। अगर आईसी को भी चेंज कर ले तब भी नहीं हुआ तो हमें आरएफ को देखना है, आरएफ आईसी, आरएफ बोलो तो डब्ल्यूटीआर को चेंज करना है, या रिवॉल्व भी कर सकते हैं। अब डब्ल्यूटीआर को बोलो क्यों चेंज करना है, क्योंकि डब्ल्यूटीआर तक अगर उसका डाटा नहीं पहुंचेगा तो वो इमरजेंसी समझेगा। क्योंकि बहुत सारे इमरजेंसी केस में क्या होता है, डब्ल्यूटीआर जो भी आरएफ आईसी हमारी वो खराब निकलती है, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है या खराब हो जाती है, ये वहां तक इस जो हमारी 2G एंटीना स्विच का जो डाटा है वहां तक नहीं पहुंच रहा है। ओके, तो ये हमारा इमरजेंसी हो गया। और नो सर्विस हम समझ लेते हैं एक बार। लेकिन नो सर्विस में क्या होता है, हमारा जो नो सर्विस कनेक्शन में सर्विस अगर आप अभी आपका है, नो सर्विस कभी भी आपका आता है फोन में, तो आपको एक चीज चेक करना है, रेडियो ऑन या ऑफ। ये बहुत नाम सुना हुआ, रेडियो ऑन है या ऑफ है, ये मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है, तो ये बहुत सुना हुआ आपने, रेडियो ऑन है या ऑफ है। रेडियो ऑन और ऑफ एक टेक्निक है, मतलब एक टेस्ट पॉइंट है, एक टेस्ट पॉइंट की तरह काम करता है। यहाँ से हमें अंदाजा होता है कहाँ से कौन सेक्शन में काम करना है। रेडियो ऑन का मतलब ये होता है कि हमारा जो 2G और 4G जो आईसी है वो सेक्शन ऑफ, मतलब ठीक है, मतलब ओके। चलो समझ लेते हैं, रेडियो ऑन और रेडियो ऑफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो ऑफ, तो रेडियो ऑन अगर हमारा होता है, रेडियो अगर ऑन है तो हम लोग डायरेक्ट आरएफआईसी को चेंज कर देते हैं, कोई भी कुछ नहीं देखेंगे। ओके, आरएफ मतलब हमारे डब्ल्यूटीआर जो आईसी है, अगर जिसमें अगर रेडियो ऑफ शो नहीं करता है, कोड नंबर आता है, देखिए कोड नंबर है, रेडियो चेक करने का जो कोड नंबर स्टार हैच स्टार 4636 स्टार हैच, ये हमारा कोड नंबर है रेडियो चेक करने का। इस कोड नंबर से आपका रेडियो ऑन ऑफ का पता चल जाएगा, रेडियो ऑन है या ऑफ है। रेडियो ऑन है तो हमें आरएफ चेंज करना है, आरएफ चेंज, आरएफ को चेंज करना है, तो आपका फॉल्ट ठीक हो जाएगा। ठीक, बहुत से कंडीशन में देखा गया रेडियो अगर ऑफ भी होता है तो भी हमारा आरएफ खराब होता है। तो ये नहीं सोचना है कि हमारा रेडियो ऑफ है उसमें भी हमारा, लेकिन मैक्सिमम रेडियो अगर ऑन रहता है तो 99% केस में हमारा आरएफआईसी जो खराब होता है। ठीक है, क्योंकि रेडियो ऑन का मतलब ये है कि हमारा 2G सेक्शन और 4G सेक्शन में हम हाथ नहीं देना एकदम भी। हमारी 2G आईसी एंटीना स्विच और हमारा 3G 4G आईसी है, अगर रेडियो ऑन का अगर आपको पता चल जाता है तो हमें उस सेक्शन में हाथ ही नहीं देना है, डायरेक्ट आरएफ को रिवॉल्व करना है या चेंज करना है। देखिए रिवॉल्व और चेंज करने का मतलब क्या है, बहुत सारे रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व हमें कौन कंडीशन में करना है तो रिवॉल्व हमें वो कंडीशन में करना है जब आईसी हमारी ड्राई हो जाती है। तो ड्राई अगर होती है तो हमें रिवॉल्व करते हैं तो हमारा काम चल जाता है उस कंडीशन में। लेकिन अगर आईसी इंटरनल डैमेज हो चुकी है तो हमें रिवॉल्व करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो हमें उस कंडीशन में चेंज करना है। और हो सके टेस्टेड ला के देखिएगा, नहीं तो बार बार चेंज करते रहिएगा, फॉल्ट आपको सॉल्व नहीं होगा। बहुत बार देखिएगा 2-3 नई आईसी लगा तभी आईसी भी खराब है।
ठीक है। चलो रेडियो ऑन का मतलब समझ आ गया, हमें आरएफ पे काम करना है, आरएफ सिस्टम में काम करना है। अगर फिर भी अगर हमारा नेटवर्क नहीं आता है आरएफ चेंज करने के बाद, तो हमारी जो WDR की जो डाटा लाइन होती है उसको हमें ट्रेस करना है। WDR आईसी को उठा के हमें उसके जो ग्राउंड से रीडिंग आती है GR कूल टेस्टिंग करनी है उसके पॉइंट पे, और उसका जो 100 क्लॉक होता है वो चेक करना पड़ता है। 100 क्लॉक जो कि मास्टर क्लॉक है WDR को इनेबल करने के लिए। 100 क्लॉक जो कि 19.20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, जो कि DSO से चेक होती है। DSO आपका रेडियो ऑन है, WDR चेंज कर दिया, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ये क्लॉक को चेक करिएगा, जो कि हमारे WDR को इनेबल करता है। ओके, उसको चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ओके, ये तो हमारे ऑन का सिग्नल आ गया। ऑफ में क्या होता है? ऑफ में भी आपको क्या करना है? ऑफ में कैसे चेक करना है? ऑफ में भी आपको आरएफ को एक बार रिवॉल्व करके देखना है, आरएफ को चेंज करके देखना है, क्योंकि अगर सिग्नल, इसका सिग्नल अगर आपका सीपीयू के तक अगर नहीं पहुंचता है, क्योंकि देखिए दोनों आईसी का जो सिग्नल होता है वो आपका आरएफ में आता है, आरएफ फिर कम्युनिकेशन के थ्रू सीपीयू को पहुंचाता है। तो सीपीयू को भी अगर दिक्कत होती है आरएफ से, तो भी वो रेडियो ऑफ कंडीशन में हो जाता है। अगर आपको ये कोड नंबर से नहीं पता है कि रेडियो ऑफ ऑन, सबको ये पता चलता है कि पहले कहां पे काम करना है। रेडियो ऑन तो अपना काम कर लिया, और रेडियो ऑफ कंडीशन में क्या करना है? कभी कभी रेडियो जो ऑफ कंडीशन है वो WDR का डाटा अगर ठीक से अगर सीपीयू तक नहीं पहुंचता तो रेडियो ऑफ कंडीशन में चला जाता है। तो उस कंडीशन में ये आरएफ के ऊपर काम करना है कि नहीं करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो वो हम आरएफ के ऊपर वोल्टेज चेक करके देखेंगे। ओके, क्योंकि बहुत से कंडीशन में देखा गया है कि आपका ये कोड नंबर आप डायल करोगे तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो कैसे चेक करना रेडियो ऑन है या ऑफ है, या हमारी पीएम ठीक है कि नहीं, वो समझ लेते हैं। चलो थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको चेक करना है कि हमारा पीएम ठीक है कि नहीं, देखिए आपका रेडियो ऑफ कंडीशन, रेडियो ऑफ कंडीशन अगर WDR वोल्टेज आपका नहीं आता है, ठीक है, आपका कोई डायल कोड नहीं पता है आपको, तो कैसे चेक करना है? WDR के पास देखिएगा 1.8 वोल्टेज और 1 वोल्टेज, ठीक है, ये दोनों वोल्टेज अगर मिलती है, वहां पे दो भी आपको डायग्राम में देखो तो वहां स्कीमेटिक में मिल जाएगा आपको कि दोनों जो वोल्टेज है वो कहां पर है। दो कैप लगे होंगे WDR के पास में, वहां पे आप चेक करेगा 1.8 वोल्टेज या 1 वोल्टेज। अगर फिर आपको 0.5 या 1.8 वोल्टेज या इसमें वेरिएशन भी मिलता है, तो भी रेडियो ऑन कंडीशन माना जाता है। कि कोड नंबर आपका है नहीं, तो बिना कोड नंबर कैसे पता लगाना है कि आपको रेडियो ऑन है कि ऑफ है? तो जब भी आप WDR के अगर मैंने पास में जो दो कैपेसिटर होगा, फिल्टर जहाँ पे सप्लाई आती है, वहां पे वोल्टेज अगर आपको मिल जाती है चालू कंडीशन में, सिम लगा के चालू करने, कभी कभी देखा गया सिम लगाने से सिम लगाने के बाद ही ये वोल्टेज आती है, तो इन वोल्टेज में वेरिएशन होता है, अप डाउन करेगी, या कभी कभी स्टेबल हो जाती है। स्टेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सर्चिंग मोड चलाती है। सर्चिंग मोड में आप कभी सर्च करेगा तो ये वोल्टेज आपको स्टेबल मिलेगी, 1 वोल्टेज 1.8 वोल्ट। तो WDR अगर सर्चिंग मोड में चले गई तो भी वो खराब मानी जाती है, क्योंकि हम सर्च नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो सर्चिंग मोड में सर्च कर रहा है नेटवर्क को, ठीक है, तो उस कंडीशन में खराब मानी जाती है। तो अगर WDR पे आपको वोल्टेज मिल जाता है तो उस कंडीशन में रेडियो ऑन कंडीशन होता है, तब WDR को चेंज करेगा तो आपको फॉल्ट ठीक हो जाएगा। और ऑफ कंडीशन में भी आपको WDR को एक बार देख लेना है। तो नेटवर्क सेक्शन को इस तरह से आपको डिफाइन करना है। और जो 100 क्लॉक होता है ना, 100 क्लॉक मेगाहर्ट्ज, ये हमारा मास्टर क्लॉक होता है। अगर ये नहीं बनेगा तो हमारा कुछ काम नहीं करेगा, बेसबैंड अननोन चला आएगा, नो सर्विस आ जाएगा, बेसबैंड अननोन जाएगा। और नो सर्विस का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैक्सिमम टेक्नीशियन लोग चेक ही नहीं करते हैं, वो हमें चेक करना पड़ता है आईमी और बेसबैंड। आई में चेक करना पता हो कैसे करते हैं? स्टार #06#, ये चेक करेंगे तो आपका 15 डिजिट का आईएमआई नंबर होता है। 15 डिजिट का आईएमआई नंबर होता है, आईएमआई है।
ये पता ही होगा आपको। तो ये चेक करना पड़ता है नो सर्विस। सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है नो सर्विस, नो सर्विस आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए पहले IMEI चेक करें। IMEI को चेक ही नहीं करता है, नेटवर्क सर्च के, IC चेंज के, सब चेंज के, सब कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये सब चेक करना, जो घट चुका है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो हकीकत में जो चीज होती है एक्चुअली, जो प्रैक्टिकल बेस है वो बता रहा हूँ। IMEI चेक कर लेना है। अगर बेस बिन आपका, फिर आपको सॉफ्टवेयर से देखना है, हार्डवेयर से देखना पड़ेगा। हो सकता है सॉफ्टवेयर से ये उड़ चुका है, हो सकता है RF खराब होने से भी आपका जो हमारी WTI खराब होती है उससे भी हमारा IMEI नहीं आता है, उससे बेस बिन अननोन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को फॉलो करना है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है। तो WTR 2G 4G IC या 3G 4G IC, इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है सबको आपको चेक करना है। अब कभी कभी फॉल्ट आता है आपका 2G काम कर रहा है और 4G काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी जितने भी हम लोग के जो फैंस होते हैं इसमें क्या है, 4G का हम लोग सिम यूज करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जो लोग 2G यूज करते हैं उसमें क्या होता है, 2G का नेटवर्क आता है। तो 4G का नेटवर्क अगर नहीं काम करता तो 4G सेक्शन में काम करना है। अगर 4G सेक्शन में अगर आपको काम करते हैं, 4G सेक्शन में आपको WTR भी चेंज करके देखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि डेटा का जो कम्युनिकेशन वाला जो चीज है वो हमारा WTR से ही चलता है पूरा। तो अगर आपका 2G सेक्शन काम नहीं करता है तो 2G सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, सप्लाई है, VI वोल्टेज है, डाटा क्लॉक है, वो चेक करना है। देखिए रेडियो अगर ऑन होता है तो उस कंडीशन में हमारा डाटा क्लॉक ओके होता है। तो हमें तीसरी चीज पे काम करना पड़ता है। 2G सेक्शन अगर हमारा काम नहीं कर रहा है या 4G सेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारे फिल्टर आते हैं, जो फिल्टर जिसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर, तो उसमें हमारे 3G 4G के बैंड, अगर 3G 4G अगर काम नहीं करता है तो 3G 4G के बैंड पास फिल्टर को हमें चेंज करना है। ओके, अगर 2G सेक्शन काम नहीं करता है, हमने 2G सेक्शन की IC चेंज कर लिए, सप्लाई तो ऑलवेज उसकी ओके होगी क्योंकि रेडियो ऑन है, उसका रेडियो ऑन है, आपका 3G 4G नेटवर्क आ रहा है, तो डाटा मिल रहा है CPU को, CPU इसलिए नेटवर्क ऑन करके रखा है। लेकिन हमारा 2G सेक्शन में 2G सेक्शन की जो IC है वो हमारा नेटवर्क नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे 2G सेक्शन के जो नेटवर्क के लिए जो बैंड पास फिल्टर होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बैंड पास फिल्टर वाली, उसको आपको चेक करना है। ठीक है, तो आपको अगर डायग्राम में देखेंगे तो जो 4G का जो बैंड पास फिल्टर है वो V3 V40 इस तरह से कुछ नंबर होंगे, नंबर जो उस नंबर का जो बैंड पास फिल्टर होगा उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसको बाईपास करके देखना है, बाईपास करके अगर काम होता है तो यहाँ पे बैंड पास फिल्टर चेक कर रहा है, चेंज करना है हमें। ठीक है, उस तरह से हमें काम करना है। अभी समझ लीजिए आपका, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। अगर नेटवर्क अगर आता है आपके पास तो नेटवर्क में आपको कभी कभी आपने देखो नेटवर्क अगर सिलेक्ट नहीं होता है, नो सर्विस, सर्चिंग मोड में चेक करना है। रेडियो ऑन नहीं हो रहा, रेडियो ऑफ नहीं, रेडियो ऑफ ऑन कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके, रेडियो ऑन का पता नहीं, ऑफ का पता नहीं है, सप्लाई भी नहीं आता है कभी कभी। ठीक है, तो क्या करना है, सर्चिंग करना है। सर्चिंग में अगर ऑपरेटर का नाम आता है, ऑपरेटर नेम शो करता है तो इसका मतलब क्या है, 2G ओके है। 2G ओके मतलब एंटीना स्विच ओके है, एंटीना। ठीक है, अगर नेटवर्क का नाम शो करता है, ऑपरेटर एयरटेल वोडाफोन जो भी अगर आता है वो अगर शो करता है तो हमारा 2G सेक्शन ओके है। अगर सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, अगर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ओके है तो WTR भी ओके माना जाता है। सिलेक्शन वाली चीज है ना, वो WTR ओके करता है, उसको सिलेक्ट जो करता है वो WTR करता है। तो WTR ओके माना इसका मतलब नहीं कि WTR फॉल्ट नहीं होगा, सिलेक्ट कर रहा है लेकिन सिलेक्ट करके डाटा जा रहा नहीं है CPU के पास, डेटा CPU तक नहीं पहुंच रहा है, CPU का रॉन्ग डाटा जा रहा है तो भी वो नो सर्विस में कर देता है। तो सिलेक्शन वाली चीज है तो वो WTR हमारी सिलेक्ट करता है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो WTR खराब है, WTR क्वालिटी है। आपने सर्चिंग किया, नेटवर्क शो कर रहा है, जैसे सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट नहीं होता है। सिलेक्ट देखिए वो जो आपका जो WTR वाला नेटवर्क वाला जो आता है आपका नेटवर्क, कभी कभी आपने देखा होगा कि नेटवर्क वाला जो चीज है
नेटवर्क का जो चीज है उसमें जो नेटवर्क शो करता है 2G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, पहले आता है ऑटो पे आता है 1 नंबर, फिर 2 नंबर होता है LT, ठीक है, और 3 नंबर होता है 2G। ये वाला जो नेटवर्क वाला चीज है, अगर ये सेलेक्ट नहीं करता है या ये शो नहीं करता है तो उस कंडीशन में हमारा 2G शो अगर नहीं करता है, अगर शो करता है ये वाला सिलेक्शन, जैसे हम लोग सिम लगाते हैं तो उसमें अगर हम जियो लगा रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं 3G 4G सिलेक्ट करते हैं, 4G पे ऑटो कर देते हैं तो वो आ जाता है। अगर 2G करते तो हमारा नेटवर्क नहीं आता है, वो हमारा मैन्युअल सिलेक्शन है। वहां पे वो कंपनी ने वो नेटवर्क दिया, ये नेटवर्क कंपनी के हैं इसमें। अगर ये सिलेक्शन अगर नहीं होते हैं तो WTR फॉल्ट है, WTR खराब है 100%। ये चीज सेलेक्ट जो करता है ना WTR करता है। देखिए कुछ आपको कॉमन सेंस में आपको जो हमारे जो लॉजिक है वो ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। वो सिलेक्शन नहीं कर रहा है, WTR खराब है। WTR अगर सिलेक्शन करता फिर नेटवर्क नहीं आया तो हमें डाटा, क्लॉक, रिवॉल्व, जो भी हमारे GR है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब चेक करनी है। तो WTR जो नेटवर्क का जो सेक्शन है इस तरह से घुला मिला हुआ है। सप्लाई जो नहीं आती है, सप्लाई कैसे आ रही है, अगर आपका, चलो ये इतना समझ लिया, आप थोड़ा सप्लाई का बेस पर समझ लेते हैं कि सप्लाई किस तरह से काम करती है। देखिए नो सर्विस है, WTR का कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, WTR नो वोल्टेज, नो वोल्टेज, वोल्टेज 0। तो कहां पे काम करोगे पहले, पहला नंबर WTR चेंज, ठीक है, क्योंकि उसके डाटा अगर रॉन्ग मिलेगा CPU को, WTR चेंज इसलिए करेंगे CPU रॉन्ग डाटा मिल रहा है CPU को WTR से, ठीक है। फर्स्ट क्या है, CPU रिवॉल्व नहीं करना है क्योंकि CPU बड़ा सेक्शन है, तो डाटा कौन भेजता है, CPU PM को कमांड देता है। अगर WTR का डाटा अगर CPU को अगर ठीक मिलता है तो CPU PM को कमांड देता है कि तुम्हें WTR पे वोल्टेज भेजना है उसे चालू करने के लिए, ठीक है। तो WTR पे अगर वोल्टेज नहीं आता है, सब कुछ ठीक है, अगर WTR पे डाटा वोल्टेज PM हमारी ओके है कि नहीं, ये कैसे पता लगाना है बिना चेंज के, रिवॉल्व किए, तो आपको फोन को एक बार रिबूट करना है। और रिबूट करने का तुरंत जो PM और जो CPU होता है पूरा सिस्टम के ऊपर चेक करता है कि सब ओके है कि नहीं। तो उस चेकिंग के दौरान WTR पे आपको वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, चेक रिबूटिंग करना है, एक बार वोल्टेज आके चला जाएगा, आपको कुछ नहीं पता है PM अगर ओके है कि नहीं, वोल्टेज अगर PM की प्रॉब्लम है या CPU की प्रॉब्लम है। अगर PM से रिबूटिंग के टाइम, रिबूटिंग के दौरान क्या निकला, रिबूट करेगा फोन को, तुरंत आपको वहां कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है, 1.8 वोल्टेज और 1 वोल्टेज आके चला जाता है तो उसका मतलब PM हमारी ओके 100%, क्योंकि PM ने एक बार चेक किया तो PM ओके, वहां पे काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट CPU को रिवॉल्व करे 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर CPU हमारा ओके है कि नहीं वो पता लगाना है तो हमें WTR को रिमूव करके वहां पे उसके ग्राउंड से रीडिंग चेक करनी है, GR चेक करना है, फुल टेस्टिंग करनी है, ठीक है। वोल्टेज हमारी आ रही है तब भी WTR काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या लाइन चेक करनी है, WTR निकालना है, उस पिन पर हमारी वोल्टेज आ रही है कि नहीं, वोल्टेज अंदर तक जा रही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारी वोल्टेज की जो हमारी जो WTR को एक्टिव करने की सप्लाई है आपके कैपेसिटर में मिल रही है, लेकिन कैपेसिटर की सप्लाई की जो ट्रैक है वो WTR के नीचे है, लेकिन WTR तक नहीं पहुंच पा रही, ट्रैक कट चुकी है, तो WTR को वोल्टेज अगर नहीं मिलेगी तो वो चालू नहीं होगी। तो WTR में वोल्टेज अगर नहीं आती है तो उसमें PM को कब जवाबदार माना जाएगा, जब वो रिबूटिंग के दौरान वोल्टेज नहीं देगा। अगर रिबूटिंग के दौरान वोल्टेज नहीं आती कोई भी, जहां पे वोल्टेज हमारी 1.8 वोल्टेज चाहिए, वहां पे अगर रिबूटिंग के दौरान वोल्टेज अगर नहीं आती, PM CPU उसको चेक नहीं करता है तो इसका मतलब हमारा PM खराब है 100%। PM से जो 1.8 की वोल्टेज आती है उसको चेक करना है, उस पर जो कैपेसिटर लगा उसको शॉर्टिंग चेक करनी है, उसका GR चेक करना है, टोटल रिक्वायरमेंट चेक करनी है आपको, क्योंकि रिबूटिंग के दौरान वो चेकिंग होती है, चेक में वोल्टेज आना ही चाहिए। किसी भी सेक्शन में रिबूटिंग के दौरान CPU चेक करता है एक बार सबको, तो वहां पे वोल्टेज आके चला जाएगा।
अगर आके वोल्टेज चलाया था WTR से तो समझना हमारा PM ओके, PM में सेटअप एकदम ही करनी है हमें। तो हमें WTR देखना है, WTR का GR चेक करना है, उसकी कूल टेस्टिंग करनी है, फिर CPU में देखना है, फिर रेडियो ऑन ऑफ देखना है। बहुत सी पद्धति है चेक करने की, सब कुछ ओके है। तो फिल्टर आते हैं, बैंड पास फिल्टर, 2G सेक्शन के फिल्टर है, 4G सेक्शन के फिल्टर है, काफी सारे फिल्टर छोटे छोटे देखेंगे आपने। तो फिल्टर इस तरह से होते हैं, देखो फिल्टर इस तरह से कॉइल होती है, इस तरह से कैपेसिटर होता है, ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर होता है, ग्राउंड किया होता है, इस तरह से फिर कैपेसिटर होता है, इस तरह से। तो यहाँ से बाईपास करना है हमें, यहाँ से बाईपास करते हैं फिल्टर। जो इस तरह से जो फिल्टर होता है ना, तो इसके अंदर सर्किट होता है, इस तरह से होता है। तो ये यहाँ से जुड़ा होता है इस तरह से लाइन, यहाँ से आपका सप्लाई, यहाँ से कनेक्शन आया सिग्नल, और यहाँ से पास होता है। अगर यहाँ पे आपको ये अगर ये फिल्टर को चेक करना है, सेम बैंड पास फिल्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो सेम मॉडल से मिलेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कैसे कनेक्शन में लगा हुआ है। तो वहां पे डायग्राम मिल जाएगा, कनेक्शन इन आउट, इस तरह से लिखा होगा। तो इन आउट वाली लाइन को शॉर्ट करके देख लेना है, तब पता लग जाएगा। अगर नेटवर्क चला जाता है तो हमें वहां पे भी बैंड पास फिल्टर को लगा देना पड़ेगा। एक जंपर वाला काम है, हमें चेक करने का काम है कि हमने चेक कर लिया कि बैंड पास फिल्टर से प्रॉब्लम है ना कहीं दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो देखिए जहां से जितना हो सकता है नेटवर्क सेक्शन में टोटल पूरी नॉलेज दे, सबका जो बेस है वो एक ही है। ये क्वालकॉम जो CPU है उसका बेस है, और MTK का CPU भी इस तरह से सिमिलर काम करता है, ठीक है। WTR की वजह से आपका इंसर्ट सिम भी आ जाएगा, WTR की वजह से आपका रिस्टार्ट हो जाएगा फोन। आपने WTR चेंज किया, फोन रिस्टार्ट मोड पे आ गया, ब्लिंकिंग मोड पे आ गया, हैंग लो पे आ गया। क्यों आता है वाला? उसको आने का रीजन है कि डाटा क्लॉक की लाइन अगर शॉर्ट हो जाती है आपस में, तो हमारा WTR जो हमारा डाटा रॉन्ग मिलता है, डेटा शॉर्ट हो जाता है, तो CPU कभी कभी ब्लिंकिंग मोड में आता है, कभी कभी मतलब आपका हैंग लो पे आ जाए, कभी कभी डेड भी हो जाता है। पहले के जो फोन थे उसमें क्या होता है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो बनती, जो ऑन होने के लिए CPU को सिग्नल मिलता था, वो सिग्नल हमारा नेटवर्क आईसी जाता था, 2Gbps होके आता था। तो हम लोग नेटवर्क आईसी जब रिमूव कर देते थे तो सेट हमारा हैंडसेट डेड हो जाता था। ऐसे हमारे छोटे फोन वगैरह जो है, जो हमारे जो 1200 फोन आते हैं, 1200 310 उस फोन में जो हमारा क्रिस्टल को उठा दो तो सेट डेड हो जाता है। तो क्रिस्टल से जो फ्रीक्वेंसी वो नहीं मिल पाती CPU को, इसलिए डेड हो जाता है। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है कि क्या कम्युनिकेशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कहाँ पे चेक करें, वो टोटल डिटेल मैं आपको दे सकूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए ताकि आपको कहीं भी कुछ चीज़ छूट ना जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।